करोगे कुछ या मुंह में दही जमा के खड़े रहोगे? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्योंकि गंगे है। बोल नहीं सकते, तभी मुझे भी जवाब नहीं दिया इन्होंने। जब शुभ दृष्टि पे पूछा था मैंने इनसे कि क्या पति है मेरे, भूल गई बंधुता, विवाह हुआ है तेरा। माँ ने कहा था बिना गृह प्रवेश के ससुराल में कदम नहीं रखना, पर मैं बुद्धू पूरी ही घर में आ गई। शादी साथ साथ होगी। इस अभागर को भी होना होगा सती। इतनी जल्दी आ गए? बारात सुबह नहीं आनी थी। सब मंगल तो है ना? अंदर चलो, वधू वरण के रस्म की तैयारी नहीं करनी? सौरभ, बहू यही ठहरो, मैं अभी आई वधू वरण की थाली लेकर। दुग्गा दुग्गा। अरे विराज, थाल तैयार करो। भूल हो गई, चाहे तो दंड में चोटी खींच लीजिए। फिर से भूल गई, दुल्हन की चोटी नहीं बनती। अभी सिर्फ कान पकड़ूं तो काफी होगा, पर विवाह की साड़ी बहुत भारी है, कान पकड़ के उठक बैठक करना बहुत कठिन है। तो अब मैं बाहर आ गई तो कर लीजिए आप गृह प्रवेश की रस्म। नई बहू ना। ये गूंगे हैं, जानती हो, बाकी सब बहरे हैं क्या? ए लड़की, कोई गूंगा बहरा नहीं है यहाँ। बचा लिया दुर्गा माँ, वरना मैं किससे बातें करती? कौन सुनता है यहाँ मेरी? वैसे ज्यादा बातें नहीं करती मैं चुप होंगी तभी आप मेरी गृह प्रवेश की रस्म करेंगे ना? अब नहीं बोलूंगी, शक्ति, पर थोड़ी जल्दी कीजिएगा। मैं मेरी पोटली छोड़कर आई हूँ, उठाकर ला नहीं सकती थी। जानते हो उस पोटली में क्या है? मेरी गुड़िया, एकदम मेरी जैसी दुल्हन बनी हुई है। अब जैसे आप मुझे यहाँ ले आए, वहाँ उसे कोई और ले जाएगा तो? बिहारी, स्टडी में ले जाओ इसे। ओ दुर्गा माँ, ये भी बोलते हैं? गृह प्रवेश नहीं होगा क्या मेरा? रस्में पूरी होने के बाद आऊंगी, ऐसा माँ ने कहा था। रस्में नहीं हुई तो कैसे आ पाएगी माँ मेरे पास? अभी आप हमारे साथ चलिए, बाद में आपकी माता जी को भी बुलवा लेंगे। सत्ती? सत्ती। बिना गृह प्रवेश के भी? ओ भारी
बिहारी नहीं, बिहारी समझती नहीं। उल्टा जवाब नहीं देते मालकिन को, समझते नहीं। गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। कर दिया, बहुत भारी है। माँ आने वाली है मेरे पास रहने, उसे बड़ी खिड़की वाला बड़ा सा कमरा दूंगी। जैसे मुझे रसगुल्ले खाना बहुत पसंद है, उसे खिड़की से आती हुई हवा खाना बहुत पसंद है। हाँ, और हम खाएंगे थप्पड़ और जूते, काहे कि त्रिलोचन बाबू का कमरा है। कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। और यहाँ रखूंगी मामा मम्मी को। मम्मी डांटती है, तीखा बोलती है, पर प्यार भी करती है। एक बात बताऊं, किसी को बोलेंगे तो नहीं? ना ना, उपवास था मेरा। अच्छा। पर फिर भी खीर खिलाई, सबसे छुपाकर। अच्छा, हाँ, छिपना तो मुझे पड़ेगा बिनोय बाबू से। अगर उन्हें ये पता चले कि मैं इसे लेकर उनके कमरे में आया था। फिर कुछ बोला? ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये पकड़िए। और ये कमरा मिलेगा संपूर्णा दीदी को जब वो अपने पति के साथ ससुराल जाएंगी। सब तो आ गए, मुझे और कमरों की जरूरत नहीं है। ये तुम रख लेना, ठीक है? बड़ी कृपा है आपकी। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? देखो तो। अरे एक अरे तुम चलो, आप चलिए, आप यहाँ नहीं आ सकती। मालकिन हूँ, समझाया नहीं था? हाँ। और मालकिन को कोई नहीं कहता, बताया था मुझे मामा ने, तो एकदम सही कहा था मामा और मामी ने। सच में बहुत सुंदर बाड़ी है मेरे पति की। बाग बगीचा, पेड़, झूले सब तो है यहाँ। खूब मजा आने वाला है मेरे ससुराल में। मालकिन बनकर मजे से रहूंगी माँ के साथ यहाँ। सही बताया था माँ ने, रानी बनकर राज करूंगी मैं ससुराल में अपने पति के साथ। हाथी दौड़े थे पेट में, क्या करती मैं? कोई खाना नहीं देगा तो खुद ही लेना पड़ेगा ना।
भूख लगे तो खाए नहीं, मत जाए। अच्छा लगेगा आपको। गूंगे बहरे नहीं, फिर भी यहाँ पे कोई बोलता सुनता क्यों नहीं? हाँ, शायद इन्हें पता नहीं कौन हूँ मैं। आप बता क्यों नहीं देते मैं कौन हूँ? 10 बजे के बाद बोलना भी मना है क्या? खाना हो या बताना, मैं नहीं देखती समय, इसलिए मैं ही बता देती हूँ मैं कौन हूँ। मैं हूँ इस घर की मालकिन। नई मालकिन लाए हो घर की। सुना ना सोम, हमारा अनिरुद्ध हमें जमींदार से नौकर बना रहा है इस मालकिन का। अच्छा है, बहुत जरूरत थी रॉय चौधरियों को घर में मालकिन की, नहीं? बच्ची है, खाना नहीं दोगे तो क्या करेगी? भूख लगी हो तो दिमाग और जबान साथ देते हैं काका। आपसे ही नहीं सुना, भूखे पेट भजे ना हो गोपाला। ये लो, ये लो, ये लो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, जितना मन करे जो मन करे खाओ। रॉय चौधरियों के घर पे बच्ची भूखी रहे तो इससे शान बढ़ेगी जमींदारों की, है ना काका? अगर बच्ची भूखी सोए तो चैन की नींद आएगी रॉय चौधरियों को। भाषण सुनने का वेतन देते हैं हम तुमको। तेल गरम करो, सिर की मालिश करनी है। किसकी? मालकिन की। मालिक के लिए। अभी तक हम हैं मालिक की हवेली के। सिर दर्द ना बढ़ाओ वरना जला देंगे गुस्से की ज्वाला से। दादा, बाबा बुला रहे थे आपको, मिलेंगे उनसे?